नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जिस भर्ती का आप लोग वेट कर रहे थे ना, आखिरकार वो वैकेंसी निकल चुका है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023-24 का। संपूर्ण जानकारी देंगे, क्या क्या बदला हुआ है, कितना पोस्ट पर वैकेंसी निकला है और प्रेफरेंस आपको क्या डालना है, पहले नंबर दूसरे नंबर पर क्या डालना है, इसमें गलती नहीं करने है आपको। ठीक है, सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 26,146 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकला है। 26,146 पोस्ट था, अनुमान के 40,000 प्लस निकलेगा, लेकिन बाद में वैकेंसी बढ़ सकता है क्योंकि पिछले बार भी 25,000 निकला था, डबल हो गया था। ठीक है, फॉर्म भरते भरते तो इस बार भी फॉर्म भरते भरते आपका बढ़ने का संभावना है। मेल में 23,347 है और फीमेल में 2,799 पोस्ट है। अब कितना कितना फोर्स वाइज अलग अलग कितना कितना सीट है देखिए। सीआरपीएफ में दोस्तों अगर हम बात करते हैं मेल का कितना पोस्ट है, 3200 दोस्तों 66 पोस्ट है और फीमेल में 71 पोस्ट है। टोटल 3337 पोस्ट हो गया। ठीक है, बीएसएफ में आपका 52 से 11 है मेल का, फीमेल का 963 है। टोटल आपका 174 पोस्ट है। सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में और सबसे ज्यादा बच्चे इसी में फॉर्म भरता है क्योंकि इसमें जोखिम कम होता है। एयरपोर्ट मेट्रो वगैरह पर आपका ड्यूटी होती है। 9913 मेल और फीमेल के 1112, टोटल 11,025 पोस्ट है। अच्छा खासा पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, एसएसबी में 593 और 42, टोटल आपका 635। आईटीबीपी में 2694 और 495, टोटल आपका 3189 पोस्ट हो गया। आसाम राइफल दोस्तों 1448 और 42, टोटल आपका 1490। और एक बच गया दोस्तों एसएसएफ, जिसका ऑल इंडिया रहता है। ठीक है, 222 और 74, टोटल 296। कुल मिलाकर 26,000 पोस्ट पर वर्तमान में 146 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, फॉर्म आज से स्टार्ट है दोस्तों और लास्ट डेट है 31 दिसंबर। ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने का। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया, बाकी एससी एसटी फीमेल है तो 0 रुपया लगेगा। अब इसमें फॉर्म भरते समय एक चीज ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट है आपका करेक्शन करने के लिए, लास्ट डेट है फॉर दोस्तों फी के लिए, माफ कीजिएगा। फी का पेमेंट आपका होगा 1 जनवरी 2024 तक आप लोग पेमेंट जमा कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाता होता है ना कि स्पेलिंग वगैरह गलती हो जाता है, फोटो वगैरह गलती हो जाता है, तो 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच में आप लोग करेक्शन कर सकते हो। ये डेट ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा एक ही बार में अच्छे से फॉर्म भर लें। ठीक है, एज जो काउंट हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल था बच्चों का 1 जनवरी 2024, किसी का अनुमान नहीं था 1 जनवरी 2024 से एज काउंट हो रहा है। अब डेट ऑफ बर्थ हम बताएंगे आपको। जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 23, बाकी ओबीसी आपका 3 साल का छूट 26 साल तक और एससी एसटी का 5 साल का छूट आपका मिलेगा, यानी 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ से समझिए दोस्तों, क्योंकि इसी में बच्चों का कंफ्यूजन होता है। उसके बाद प्रेफरेंस हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो, डेट ऑफ बर्थ क्वालिफिकेशन तो आपको पता होगा कि भैया 10th पास भी होता है और एग्जाम आपको फरवरी मार्च में होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जनरल का डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका जन्म दोस्तों 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में हुआ है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी वाले बच्चे 2/1/1998 से लेकर 2/1/2006 के बीच में आपका जन्म हुआ है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एससी और एसटी वाले 2/1/1996 से लेकर 1/1/2006 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोस्तों डेट ऑफ बर्थ हमने बता दिया ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। इतना के बीच में आपका जन्म है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि एज जो काउंट हो रहा है 1 जनवरी 2024 को मिनिमम 18 और मैक्सिमम कैटेगरी में यहाँ पर मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, आपको प्रीफरेंस क्या डालना है, उसके बाद फिजिकल वगैरह सारा कुछ आपको सिलेबस वगैरह बताएंगे। देखो प्रीफरेंस में सबसे ज्यादा सीट किसमें है दोस्तों, आपको ध्यान जाएगा कि भैया सबसे ज्यादा सर तो सीआईएसएफ में हम 1 नंबर पे ये रखेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर इसका कटअप ज्यादा जाता है, हम सीआरपीएफ में पहला नंबर पर रखेंगे। कुछ नहीं, भूल जाओ, पहला आपको प्रीफरेंस डालना है एसएसएफ। क्या डालना है, 1 नंबर पर आपको एसएसएफ डालना है। कारण क्या है, अगर आपका मान के चलो दोस्तों 80 क्वेश्चन है और इसका कटअप मान के चलो 75 जाता है और 75 आपने सही करके आ गया 1 नंबर पर, अगर आपने प्रीफरेंस ये डाला तो इसका मिल जाएगा। इसका सबसे अच्छा पोस्ट होता है दोस्तों, मंत्रालय वगैरह में ड्यूटी होती है, समझ लीजिए। 1 नंबर पर ये डालना है। सेकेंड नंबर पर आपको क्या डालना है ना, सेकेंड नंबर पर सबसे अच्छा है और सबसे ज्यादा पोस्ट है दोस्तों, क्या है, सीआईएसएफ। ठीक है, सीआईएसएफ है सेकेंड नंबर पर, ये आपको डालना है, ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर पर आपको क्या डालना है दोस्तों, थर्ड नंबर पर देखो इसमें से सबसे अच्छा पोस्ट जहां तक मुझे लगता है एसएसबी, आप लोग एसएसबी की जरूर डालिएगा। ठीक है, चौथे नंबर पर आपको डाल सकते हो या तो आप आईटीबीपी, नहीं तो दोस्तों आसाम राइफल भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। 5वां नंबर पर आपको डालना है दोस्तों बीएसएफ। ठीक है, 5वां या 6ठा नंबर जो भी हो। अब उसके बाद दोस्तों लास्ट में रखना है सीआरपीएफ। और बच्चों का बहुत सारे बच्चे फर्स्ट नंबर पे ये रखते हैं, देखिए ऐसा नहीं रखना है। अब एग्जाम्पल समझिएगा ऐसा क्यों नहीं रखना है। अगर मान के चलो दोस्तों आप 80 क्वेश्चन है, आपने 65 क्वेश्चन सही कर दिया, ठीक है,
65 क्वेश्चन आपने सही कर दिया। आपने प्रीफरेंस केवल सीआरपीएफ डाला, सीआरपीएफ, ठीक है। और इसका कटअप मान के चलो दोस्तों, इसका कटअप 60 गया। और दोस्तों आप सीआईएसएफ का कटअप मतलब सीआईएसएफ का पोस्ट प्रिफरेंस नहीं किया, जबकि सीआईएसएफ का दोस्तों मान के चलो 62 आपका गया कटअप, ठीक है। तो आपको कौन सा मिलेगा? प्रिफरेंस आपने सीआरपीएफ का डाला तो सीआरपीएफ ही मिलेगा ना, जबकि सीआरपीएफ सब कहीं कितना गुना अच्छा आपका सीआईएसएफ है, क्योंकि जोखिम कम है, मेट्रो एयरपोर्ट पर आपका लोकेशन मतलब ड्यूटी होती है। तो ये आपका नहीं मिलने की जगह पर ये मिल जाएगा, क्योंकि आपका नंबर अच्छा आते हुए भी। इसलिए प्रीफरेंस पहले ऐसा डालो सबसे हाई वाला, ठीक है, वो डालो। हाँ, प्रीफरेंस आपको 7 जितना भी पोस्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 7, सातों को 7 प्रीफरेंस डालना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने आपको जानकारी दे दिया। एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें कटअप के साथ दोस्तों और भी प्रीफरेंस आपको समझा के अच्छे से आपको बता देंगे, क्योंकि अभी बहुत डेट है फॉर्म भरने का, कल एक वीडियो और आएगा दोस्तों, उस पर ध्यान समझिएगा। कटअप प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कितना नंबर का अंतर होता है। आप बिहार से हो, यूपी से हो या कहीं के रहने वाले हो ना, सबका कटअप पे डिफरेंट बता देंगे। अगर इसका देखो 5 से लेके दोस्तों 8 नंबर और 10 नंबर का भी कटअप का अंतर होता है, तो वो समझा कर हम बना देंगे। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे का दोस्तों प्रोसेस आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको तैयारी कहाँ से और कैसे करनी है पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। देखो, ये आप किरण इंस्टीट्यूट का बुक देख रहे हो। इस बुक की खासियत ये है ना, इसमें 120 सेट दिया गया है। ये सॉल्व पेपर होने वाला है मैथ का। 2019 से 2023 का जितना भी टीसीएस के पैटर्न पर सवाल पूछा गया है, सारा का सारा 120 सेट के माध्यम से इसमें जानकारी दी गई है। तो अगर आप दोस्तों प्रीवियस 120 सेट करते हो ना, तो आपको आइडिया होगा कि भैया किस पैटर्न पर किस तरह का सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया है। ये किरण पब्लिकेशन, किरण इंस्टीट्यूट का बुक है दोस्तों, मैथमेटिक्स का। साथ में देखो, ये 120 सेट वाला यहाँ इनका रीजनिंग का भी बुक आपका आता है, ठीक है। साथ में दोस्तों 120 सेट वाला ये आपका समान ज्ञान का हो गया, ठीक है। ये सारा का सारा सॉल्व पेपर है। और साथ में दोस्तों 120 सेट वाला ये रीजनिंग का बुक है किरण पब्लिकेशन का, ठीक है। 2023-24 के एडिशन पर आधारित दोस्तों ये बुक होने वाला है। यानी 120 सेट कर लोगे ना, तो आपका सारा का सारा पैटर्न पता चल जाएगा भैया किस प्रकार का आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जरूर आप कीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर डेली एक सेट आपको मारना है। इसका लिंक मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नदी की दुकान पर उपलब्ध है, तो वहां से भी ले सकते हो। चलिए दोस्तों आगे का आपको प्रोसेस बताते हैं। देखिए, इसमें सैलरी कितना मिलेगा। देखो, स्टार्टिंग सैलरी 21,700 बेसिक सैलरी है, बढ़ते बढ़ते 69,100 जाएगा। इन हैंड अगर हम बात करें ना, तो भैया पहला महीना अगर ज्वाइन कीजिएगा, तब फर्स्ट मंथ आपका बैंक में जो पैसा मिलेगा ना, ये ध्यान रखिएगा, ये 30,000 से ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि तमाम अलाउंसेस मिलने के बाद दोस्तों सैलरी बढ़ जाती है। बेसिक तो 21,700 है, तमाम अलाउंसेस मिलता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जोखिम का अलग से मिलता है, तो 30 से प्लस ही आपका सैलरी मिलेगा। 1-2 साल होगा 40, 45, 50, 55, आराम से 5 साल बाद सैलरी हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका रिटन पता होगा, फिर उसके बाद फिजिकल, फिर मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब देखिएगा सिलेबस इसका 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 1 घंटे आपका समय मिलता है, ठीक है। सवाल का क्या पूछेगा भैया, देखो 20 क्वेश्चन आपका मैथ से रहेगा, रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन है, मैथ से भी, जीके जीएस से भी 20 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश इससे 20 क्वेश्चन। और का मतलब या दोस्तों, ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको देना होता है। तो हिंदी ही 95% बच्चे चूज करते हैं जो हिंदी मीडियम के, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश चूज करते हैं। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी बहुत ही आसान पूछा जाता है, तो आसानी से आप 20 में से 17-18 क्वेश्चन कर लोगे, तो इसी में ज़्यादा नंबर आपको लाने की कोशिश करना है। सेकेंड नंबर पर दोस्तों आपको मैथ में नंबर लाना है, थर्ड नंबर पर आपको रीजनिंग। जीके कितना भी पढ़ लीजिएगा ना, अच्छा बच्चा पढ़ लेता है ना, 12 से 15 में दोस्तों उसका खत्म हो जाता है। तो जीके पर कम ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस उसके बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब फिजिकल में देखो किसको किसको छूट मिलेगा हाइट में, वो ध्यान समझिएगा। जनरली हाइट 170 सेंटीमीटर होता है मेल का, और फीमेल का 157। एसटी है तो 162.5, और दोस्तों एसटी आपको फीमेल में है तो 150। अब छूट किसको मिलेगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो किसको मिलता है, अगर आप दोस्तों नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, गोरखा, कुमायूं, गढ़वाल, लद्दाख, ये सब पहाड़ी क्षेत्र से हो, जितना भी पहाड़ी एरिया हो गया, या दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ये सब क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो, तो उनको हाइट में छूट मिलता है 5 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मल अगर आप यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड कहीं के भी रहने वाला हो फ्लैट एरिया का, तो भाई कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो आपका 170 हाइट चाहिए तभी भर पाओगे, ठीक है। 80 से 85 चेस्ट आपका हो गया, और एसटी में 76 से 81। रनिंग होता है 5 किलोमीटर, 24 मिनट का समय मिलता है। 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट का फीमेल का समय मिलता है।
अब इसमें दोस्तों कट ऑफ देखिएगा 3 चीजों पर डिपेंड करता है, वो आपके भैया लक नहीं, आपका कहाँ का रहने वाले उसको ऊपर डिपेंड करता है एक तरह से। देखो 3 प्रकार का कट ऑफ जाता है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में आपको लिख के समझाने के लिए बता देता हूँ। पहला जो कट ऑफ जाता है सबसे ज्यादा दोस्तों आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, जनरल डिस्ट्रिक्ट जो सामान्य डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा जो कट ऑफ हो गया ना दोस्तों, ये आपका जाता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा जो कट ऑफ उससे कम जाता है दोस्तों, ये जाता है आपका नक्सल जो प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है ना उसमें, ठीक है। समझिएगा एग्जाम्पल से, मान चलो 80 क्वेश्चन है किसी नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट का, आप अपना पहले चेक कर लीजिएगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में आता है कि जो बॉर्डर से लगा है, लगा कहने का मतलब क्या है, देखो जिसका सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगता है, जैसे नेपाल से बिहार का कुछ है, यूपी में सटा हुआ है, या दोस्तों चल जाओ पाकिस्तान से लगा हुआ, या आपका यहाँ चल जाओ चीन से लगा हुआ, तो जो बॉर्डर आपका लगा हुआ क्षेत्र है तो उससे दोस्तों आपका होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों बॉर्डर वाला हो गया। नक्सल प्रभावित वो होता है ना जहाँ पर नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है, ये नेट पर सर्च कीजिएगा ना, आपका जिला नक्सल प्रभावित है कि नहीं ये पता चल जाएगा, अगर है तो कट ऑफ बहुत कम जाता है। बाकी जनरल डिस्ट्रिक्ट ये ध्यान रखिएगा, कुछ पहले 2-3 साल पहले नक्सल प्रभावित बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट को हटा दिया गया, सामान्य डिस्ट्रिक्ट में उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। ये दोस्तों नक्सल डिस्ट्रिक्ट वाला कम होता जाता है, बढ़ता भी जाता है, तो इसको अलग रखते हैं। पहले अगर मान के चलो 80 क्वेश्चन में से 65-60 क्वेश्चन इस पर मान के चलो कट ऑफ आया जनरल डिस्ट्रिक्ट का, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का 2 से 3 नंबर कम होता है, 57 नंबर पर कट ऑफ जाएगा। बाकी उससे भी कम दोस्तों आपका नक्सल वाला में 55 जाएगा, तो 5 नंबर का अंतर हो जाएगा ऊपर से नीचे अगर देखोगे, तो ये आपका लक पर डिपेंड करता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्रेफरेंस जैसे मैंने बताया है आपको, प्रेफरेंस समझिएगा ध्यान से, फिर से रिपीट करता हूं। पहला नंबर जो ऑल इंडिया कट ऑफ बना है दोस्तों उस पर प्रेफरेंस आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि दोस्तों CISF है, CISF डालिए। उसके बाद आपका जो SSB है, मतलब ऊपर से हायर रैंक से नीचे रैंक तक डालना है। और ये ध्यान रखिएगा प्रेफरेंस एक ही केवल नहीं डालना है, जितना का पोस्ट है सभी का सभी प्रेफरेंस 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, यानी सारा का सारा प्रेफरेंस भर देना, एक भी छोड़ना नहीं है। गलती बच्चा क्या करता है ना, नंबर अच्छा आते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कारण ये होता है कि सारा प्रेफरेंस आप लोग फिल नहीं करते हो, तो सारा प्रेफरेंस फिल कीजिएगा, इसीलिए दोस्तों आपका सिलेक्शन का संभावना इसी के कारण बढ़ जाएगा। तो सारा जानकारी हमने आपको दे दिया, एक सेपरेटेड वीडियो बताएंगे, उसमें दोस्तों आपको हम बताएंगे कैसे आपको सारा कुछ करना है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी बता देंगे और प्रेफरेंस आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी देंगे, ठीक है। फिलहाल दोस्तों बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेटेस्ट वैकेंसी का हम अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं, कौन सा वैकेंसी आया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डेली क्विज वगैरह होता रहता है, ठीक है। धन्यवाद।